प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। ये जीवित भवन से मैं आपके समक्ष प्रॉफिट टेरेंस और मैं एक बार फिर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर का आशीर्वाद, उसकी आशीष आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक उसकी भलाइयों के लिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है परमेश्वर का, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो पराक्रमी परमेश्वर। उसका धन्यवाद करते हैं। उसने हमें अपने हथेलियों पर उसने हमारा चित्र खोद के बनाया है। हालेलुया। वो हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम वचन में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर की कृपाएं हम पर कितनी, उसकी करुणा हम पर कितनी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसके हर एक उपकारों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं और आज हम जीवित हैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसको आदर, महिमा, जलाल देते हैं, क्योंकि पवित्र भवन से हम रूबरू हूँ मैं आपके सामने। ये पवित्र भवन परमेश्वर ने दिया है। इंदौर प्रार्थना भवन से मैं यहाँ मौजूद हूँ और परमेश्वर का रूह यहाँ मौजूद है, परमेश्वर खुद यहाँ मौजूद है। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उसका कि वो मेरी जुबानों से मैं नहीं, उसका पवित्र आत्मा बोले। परमेश्वर, आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आदर, महिमा, जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबानों पे मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी, मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर। प्रभु जी, ये वचन परमेश्वर जो भी जिसके भी जीवन में परमेश्वर ये सुना जाए, पढ़ा जाए परमेश्वर, तो ये 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। ये यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति यहाँ मौजूद है। परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप आनंदित हो जाएं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। आप अपने जीवनों को और अपने दिलों को और हृदय को खोलें। परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आपको परमेश्वर आज छुएगा, आप सेम नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। तो आइए हम वचन में जाते हैं। विलाप गीत उसका 3 अध्याय, विलाप गीत उसका 3 अध्याय, उसके 22 वचन में प्रभु यूं कहता है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। और उसके 23 में, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए क्योंकि आज हम जीवित हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा और अमर दया का फल है। हालेलुया। क्योंकि आप देखने वाले हैं, आपके साथ में बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो आज नहीं है। बहुत से लोग जो आपके साथ कल थे वो आज की सुबह नहीं देख पाए। बहुत से लोग जो आपके साथ बचपन से लेकर अभी तक थे वो आपके साथ अभी नहीं है। हो सकता है उसमें आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, वो आपके कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे वो आपके भाई बहन कोई भी हो सकते हैं जो आपके साथ बचपन से अभी तक थे, लेकिन वो आज आपके बीच नहीं है। हमने ये देखा कि कोरोना महामारी जो आई थी वो भयंकर त्रासदी थी। उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको बचा के रखा। आज हम यहाँ मौजूद हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हम मिट नहीं गए तो परमेश्वर का अनुग्रह है। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा कि कितने लोग इस दुनिया में नहीं रहे, कितने लोग यहाँ से चले गए। चाहे वो कितने भी शक्तिशाली बलवंत लोग थे, धनी लोग थे, लेकिन वो सब चले गए और मिट गए। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको बनाए रखा है, हमें जीवित रखा है, तो उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। उसकी महाकरुणा और अमर दया के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। उसका धन्यवाद जितना किया जाए उतना कम है। हालेलुया। उसकी स्तुति, उसकी वंदना, उसकी आराधना हमें निरंतर करना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर। यदि हम आज इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाते, यदि हम जीवित नहीं होते, तो क्या हम परमेश्वर की महिमा कर पाते? क्या हम कुछ और काम कर पाते? क्या हम हमारे बच्चों को देख पाते? क्या हम हमारे परिवार के साथ समय बिता पाते? क्या आप आपके जॉब को कर पाते? क्या आप आपके बिजनेस को कर पाते? हालेलुया।
नहीं कर पाते। तो ये किसके अनुग्रह से आप ये कर रहे हैं सब, किसके अनुग्रह से आप जिंदा हैं, किसके अनुग्रह से आप जीवन बिता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीव के अनुग्रह से हम जीवन बिता रहे हैं, उसकी दया, उसकी अमर करुणा के से हम जीवन बिता रहे हैं। तो हमें दीन और नम्र होना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है हमें, और हमें उसके आगे सरेंडर करना है, समर्पित होना है परमेश्वर के आगे कि वही खुदा हमें बचाने वाला है, वही हमें चलाने वाला है। हालेलुया। अगले पल क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये हम नहीं जानते। हमारी सांसें कब रुकने वाली है, ये हम नहीं जानते हैं। क्या संकट हमारे जीवनों में आने वाला है, क्या दुर्घटना होने वाली है, ये हम नहीं जानते। हर एक खतरे मुसीबत से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने अभी तक बचा के हमें यहाँ लेके आया है। हालेलुया। आपके जीवनों में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संकट आपके जीवनों में आए होंगे। ऐसा हो सकता है कि जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आज अब जीवित नहीं रह पाऊंगा, या फिर आप कोई दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे, वहां पर अब आप परमेश्वर ने आपको बचाया होगा, वहां पर कोई बीमारी ने आपको घेरा होगा और आपको लगता होगा कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आज आप जीवित हो। तो ये किसकी करुणा और महाकरुणा? परमेश्वर की महाकरुणा और उसका अमर दया का फल है कि आज आप जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। ये प्रभु की अमर दया है। तो आपसे प्यार करता है परमेश्वर, आप सबों से प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। जब उसने हमें जीवित रखा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी स्तुति, आराधना और उसकी महिमा करें, उसकी बातों को माने, उसके वचनों को माने, उसकी आज्ञाओं पे चले। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ये जीवन जिसने दिया है उसी का ये जीवन है, तो हम उसी के कामों को आज हम करें। यदि हम मिट गए होते तो क्या आप वो बिजनेस को कर पाते? यदि हम मिट गए होते तो क्या हम वो नौकरी और जॉब को कर पाते? या आप मिट गए होते तो क्या आप आपके परिवार के साथ रह पाते, या आप आपके बच्चों के साथ रह पाते, या आपने जो आलीशान घर बनाया या गाड़ी आपने ली उसका उपयोग आप कर पाते? मेरे प्रियो, आप नहीं कर पाते। तो प्रभु का धन्यवाद करें, उसको कुछ देर के लिए परमेश्वर के पास आएं और अपने पापों का अंगीकार करें, और जितनी भी बुरी बातें हैं, जितने भी कुटिल काम हैं, उसे छोड़ के परमेश्वर की आज्ञाएं हम माने। हालेलुया। तो प्रभु की आशीष आपके जीवनों में और बढ़ती ही जाएगी। हालेलुया। उसने जीवित आपको रखा है, कोई योजना के तहत आपको जीवित रखा है उसने, क्योंकि कितने ही लोग हमारे साथ थे और कितने ही धनी लोग थे, कितने ही बड़े लोग थे, कितने ही प्रतिष्ठित और बलवान लोग थे, वो आज हमारे जीवन, आज हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है, तो आपको कुछ उद्देश्य के लिए जीवित रखा है परमेश्वर। तो उसकी स्तुति, वंदना, आराधना हम निरंतर करते जाएं। और आगे क्या लिखा है इसी के 23 में? प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर वह नई होती रहती है और उसकी सच्चाई महान है। प्रति भोर परमेश्वर हम पे दया करता है, प्रतिदिन परमेश्वर हमें नई नई रीति से परमेश्वर हम पे दया करता है। उसकी करुणा हमारे ऊपर निरंतर बढ़ती ही जाती है, वो करुणा हमारे ऊपर उंडेलता जाता है। वो महान परमेश्वर, उसकी दया हमारे जीवनों में बनी रहती है। हम हर बार गिर जाते हैं, हर बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमें प्यार करता है। वो हर दिन हम पे दया करता है और हम पे करुणा करता है, और हर दिन हमें एक दिन हमारे जीवनों में और बढ़ाते जाता है वो, और आज हम जीवित हैं। उसकी सच्चाई महान है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कितना बड़ा परमेश्वर ये आप जान चुके होंगे, या आप देख चुके होंगे कि आपने आपके आसपास देखा होगा कि कितने ही बलवंत और कितने ही प्रतिष्ठित और कितने ही धनवान व्यक्ति आपने देखे होंगे जो इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको अभी भी संभाल के रखा है। हालेलुया। तो हमें अपने कुछ प्रभु में हमारा जीवन देने का समय है। ये आपको सोचने का समय है कि परमेश्वर ने आपको जीवित क्यों रखा है। क्या आपका जीवन परमेश्वर का नहीं है? जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं, क्या वो कुछ लेके गए हैं? क्या वो परमेश्वर को साथ लेके गए हैं? क्या उन्होंने परमेश्वर को माना था? आज वो कहाँ होंगे? उनका जीवन कहाँ होगा? आप ये सोच सकते हैं, क्या वो परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस होंगे या नहीं? और आपका जीवन कहाँ है, ये भी आपको सोचना होगा आज। हालेलुया। तो प्रभु हर तरह से तैयार है। प्रभु को आज आप अपनाने के लिए अपने हृदयों को खोलिए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत अद्भुत काम करने पर है। उसकी दया, उसकी करुणा निरंतर बढ़ती ही जाती है। हर दिन प्रति भोर वह नहीं होती है, और वो महान परमेश्वर है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे,
धन्यवाद करता हूँ। जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अनमोल वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपकी अमर दया और अमर करुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस वचन के द्वारा परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, वो आपकी ओर मुड़ जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, क्योंकि आप ही परमेश्वर बलवंत परमेश्वर हैं परमेश्वर, आप ही महान और पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी महिमा आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपके आगे हम नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर। हम पर दया कर परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं जिस पे चाहूँ उस पे दया करूँ और मैं जिस पे चाहूँ उस पे करुणा करूँ। हाँ परमेश्वर, आपकी दया को मैं हम सभी के जीवनों पे मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी करुणा को मैं हर एक के जीवनों पे मांगता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी अपनी दया कर परमेश्वर और अपनी आशीषें और कृपाएं हम पे बरसा परमेश्वर। हर एक दुष्ट बैरी की योजना हमारे जीवनों से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, हर एक को उठा के खड़े कर परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर उलझनों में है परमेश्वर, उनके लिए सीधा रास्ता निकाल परमेश्वर। हर एक दुष्ट की बात उनके जीवनों से कैंसिल हो जाए परमेश्वर। हर एक जादू टोना परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम से। हर एक कर्जा नाश हो जाए यीशु के नाम से, हर एक कंगाली नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी अपने बच्चों को छूले परमेश्वर और उनके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत ब्लेसिंगों को खोल यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाजरी के नाम से, आमीन।